अभी देखो यार, अभी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है आवाज़? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अभी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है ना आवाज़? थैंक यू एसएस, थैंक यू थैंक यू। अभी आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा गाइज, एक छोटी सी बात आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा, ठीक है यार, जितनी भी एंटायर टीचर कम्युनिटी है ना, जो मतलब लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। आज मैं कमेंट देखा मैंने, खैर आजकल तो मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है, मेरे पर्सनल उस पर आते हैं। तो मैं एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी टीचर कम्युनिटी है ना जो यूट्यूब पे क्लास ले रहा है, ठीक है, मैं उनको बता दूँ, 1000 व्यूज़ के ना 1000 व्यूज़ के $0.00001 मिलता है, ठीक है। तो आप ये भूल जाओ कि कोई भी टीचर व्यूज़ के लिए पढ़ाएगा, वहम है आप लोगों का। कोई भी टीचर व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाता। टीचर किसके लिए पढ़ाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। टीचर एक रिकॉग्निशन के लिए पढ़ाता है, ठीक है। इस सोसाइटी में ना टीचर बनने से बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब्स हैं, वो आदमी कर सकता है। अगर मुझे सिर्फ यूट्यूब से पैसा चाहिए तो यूट्यूब पे मैं 50 तरीके के और वीडियो बना सकता हूँ, आपको पता है, 50 तरीके की वीडियो बना सकता हूँ। बट मुझे एक बात पता है कि आई एम बेस्ट इन दिस थिंग। और मैं अजीबो गरीब, आजकल बहुत होते हैं उल्टे सीधे थंबनेल बनाओ, वीडियो कुछ कुछ डाल दो, उसमें बहुत व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट आज एक टीचर को एक कमेंट आप लोगों का रिसीव हुआ है, ठीक है, और मुझे बड़ा बुरा लगा है इस चीज़ का कि इस प्रकार से आप इन चीज़ों को डिसग्रेस्ड करते हो, ठीक है। आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं, मतलब जिसको भी लग रहा है, मैं उसको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, आपको ये लग रहा है शायद आप ही के व्यू से हमारा घर चल रहा है, आप देख रहे हो हमें, आप हम पे एहसान कर रहे हो। ना 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 ना, गलत सोच रहे हो बेटा, ठीक है, गलत सोच रहे हो। तुम अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ें देखते हो और चीज़ थोप देते हो यार हम पे। तुम्हें देखना होता है तो देखा करो, नहीं देखना होता तो मत देखा करो, ठीक है। तुम्हारी अटेंडेंस लगती है क्या जब तुम क्लास में आते हो? किस दिन आए हो, किस दिन नहीं आए हो, तुम्हारी अटेंडेंस लगती है, ठीक है। खुद अपनी मर्जी के मालिक हो तो सामने वाले को भी सोचो ना यार, उसको भी कुछ काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप ये किस प्रकार की बातें करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। YouTube इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म एंड वी ऑल आर हियर, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जिनको मदद चाहिए। यहाँ डिक्टेटरशिप ना हमारी चलने वाली है ना तुम्हारी चलने वाली है, ठीक है। आप ही मर्जी के मालिक हो। 350 चैनल और चल रहे होंगे जिनके ऊपर यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है आप उनसे पढ़ लो यार, और लोगों से पढ़ लो। बट वाई यू आर लाइक पोस्टिंग दीज नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है। सुधर जाओ यार, आदत सुधार लो, ठीक है। मैं एक बात बता देता हूँ, जो नकारात्मक आदमी होता है ना, नेगेटिव आदमी होता है, ज़िंदगी में उसका कुछ नहीं होता, ट्रस्ट में। जिसको सिर्फ दूसरों की कमियां दिखती हैं, जो दूसरों में सिर्फ कमियां निकालता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो यही उसको बताता है, अपने अंदर झांक के तो देखो। सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी तो आप ही हो जो आप ये चीज़ें देखो, पॉजिटिव भी देखा करो, ठीक है। कुछ है, कुछ कुछ बच्चे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं है यार, ठीक है। मुझे पता है आप ज़्यादातर बच्चे जो है बहुत अच्छे हो, एंड यू ऑल आर हियर टू स्टडी हार्ड, मुझे पता है। यू हैव अ ड्रीम इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक सपना होता है, एंड जस्ट टू फुलफिल दैट आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, ठीक है। आप इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में भाग लेते हो, हिस्सा लेते हो, देखते हो सारी चीज़ों को, ठीक है ना। नहीं नहीं कोमल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि आप ये कहो सुमित राठी इज़ बेस्ट। मैं ये कहता हूँ कि आप बढ़िया से पढ़ाई करो, कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। मैं बहुत आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, ठीक है। सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ में हम कुछ कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे तो हम एडिटोरियल में पंकज सर ने बहुत कुछ इंक्लूड किया, एंड वी आर प्लानिंग न्यू थिंग्स। मैंने अभिषेक सर से नया शो इंट्रोड्यूस कराया यार। एवरीबडी इज़ लाइक वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो ये जो लोग कहीं कहीं से उठ के मुंह उठा के आ जाते हैं, ठीक है, मुझे तो पता नहीं होता। आपको सिर्फ एक क्लास यूट्यूब पे दिखती होगी, ठीक है, जो ऐसे उल्टे कमेंट करते हैं। यूट्यूब के अलावा भी 3 प्लेटफॉर्म है जहां हम पढ़ाते हैं, ठीक है। प्लस पे पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस पे पढ़ाते हैं। तो भाई हमारी गलती क्या है कि तू एक ही जगह पे देखता है, बाकी जगह पे नहीं देखता, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, पैसा कमाना अगर
चीज़ हो ना, व्यूज़ तो वैसे ही आ जाएंगे, हम जब अच्छा पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तू मत देख, व्यूज़ बहुत लोग देखेंगे, ठीक है, तेरे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता क्या है ना कि जब काम आदमी अच्छा करता है ना, तुम भी जब आप काम अच्छा करोगे कहीं पे भी, तो सराहने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, बहुत लोग तुम्हारे काम को सराहेंगे। ऐसे लोग भी सराहेंगे जो तुम्हें नहीं जानते होंगे, जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, और जिनको यही काम करना होता है ना, वो हर जगह पे ऐसे ही जा जा के कमियाँ निकाल। ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में, ठीक है, ज़िंदगी में यहीं रहोगे, इस नेगेटिव एटीट्यूड को लेके यहीं रहोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है। और मैं वही बता रहा हूँ कि अगर किसी को पैसा बनाना होता है ना, ठीक है, अगर मुझे भी बहुत सारा पैसा बनाना होगा, मैं यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाऊँगा नहीं यूट्यूब पे। पढ़ाने के लिए मेरे पास फिर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं प्लस पे एक बैच लेके आऊँगा, जिससे बच्चे एडमिशन लेंगे, मुझे पैसा भी मिलेगा, मैं वो काम करूँगा ना। क्यों यूट्यूब भाई? यूट्यूब की एक काम करना, एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट होती है सोशल ब्लेड करके। जिन लोगों को ये भैम है, बिना मतलब का घमंड है, फितूर है ना जिनके दिमाग में, वो ये जाके देखना है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है सोशल ब्लेड। उस पर आप जाके देखोगे ना, तो उस पर किसी भी चैनल का नाम टाइप करो तो आपको उसका जो रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू, कि उसको कितना पैसा अप्रोक्सीमेट मिलता है यूट्यूब व्यूज़ से, वो आपको दिख जाएगा। कोई भी चैनल आप टाइप करना, सोशल ब्लेड नाम करके है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को बहम दूर हो जाएगा। सोशल ब्लेड, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके देखना, और इस पे आप सर्च बार आएगा, उस पे आप नाम डालना है, ऐसे UPSC 101, ठीक है, आप डालना और आप देखना, फिर आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि सिर्फ व्यूज़ से क्या पैसा मिलता है। आपको पता है, एक आपका पूरा महीना जो व्यूज़ होते हैं ना हमारे, उससे आपको क्या लगता है कितना पैसा मिलता होगा? मैं आपको बता देता हूँ, 20 से 30 के, 20 से 30 हज़ार। ये मेरा वीडियो का नहीं बोल रहा, मैं सबकी वीडियो का बोल रहा हूँ। अगर बेटा 20 से 30 हज़ार रुपये में सबका घर चलने लग गया ना, 20 से 30 हज़ार रुपये में ना, मेरे कमरे में जो एक AC 2 AC चलते हैं स्टूडियो में, उसका बिल हो जाता है 1 महीने का, ठीक है। बात करते हो यार कि व्यूज़ चाहिए, फलाने चाहिए होते हैं, टिकड़े चाहिए होते हैं ठीक है, तो ये भ्रम मत करो। मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि, और ऐसा मत सोचो कभी भी, कई लोग मेरे को लिख देते हैं उल्टा सीधा, मैं तो उनको जवाब ही नहीं देता, मैं रिप्लाई नहीं करता। मतलब इधर मेरा मुंह खुलने लगा ना, तो मैं भी आप ही लोगों की एज से आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मैं भी ऐसा ही कड़वा बोलूँगा, बहुत कड़वा बोलूँगा, बहुत बुरा लगेगा। तब आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो कोई अगर शांत है, कोई अपनी मर्यादा में है, तो उसको निकालो मत वहाँ से, ठीक है। लोकल विंड का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आज, जिसके में हम बात करेंगे स्पेशली एक विंड सिराको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिराको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ना केवल सिराको विंड इंपॉर्टेंट है, बट वो उससे जो है और भी एरियाज हैं जिसको प्रभावित करती है, और वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट द सिराको विंड। आज सिराको विंड के बारे में बात करते हैं, लोकल विंड का। ये तीसरा और लास्ट पार्ट होगा, आफ्टर दैट योर टर्सरी सर्कुलेशन और द लोकल विंड विल बी कंप्लीटेड। सो गाइज वंस अगेन, मेरे 4 चैनल हैं दोस्तों, आप ही के लिए स्टार्ट किए मैंने, ठीक है। आपकी इच्छा करे तो यार जाओ देख सकते हो, ठीक है, रिकमेंड कर सकते हो, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं मन करे तो मत करना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो, अरे मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं तो बोलूँगा यार ये तो सारे स्टूडेंट अपने हैं, ठीक है, जो नहीं है उसको मत करने दो। तो गाइज़ ये अपने चैनल है गाइज़, आपको शेयर भी करना है, आपको लाइक भी करना है, और आपको भेजना भी है हर जगह, ठीक है। बाकी इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि जो लोग जलते हैं उनको आप ही लोग देखो इन चीज़ों को शांत कर सकते हो, ठीक है। आप ही लोगों को कड़ा जवाब दे सकते हो, और जवाब तब मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे, आप रैंक लेके आओगे, ठीक है। तब सिलेक्शन जब आएगा ना, तब इनको जो मिलेगा, ओहो मैं तो गलती निकालने में रह गया, ये तो सिलेक्शन लेके चला गया। सो गाइज ये है। बाकी आपको पता है अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन गो विद माई नेम, आप मुझे सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्विज, स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स, इसके बाद 10 बजे अपनी स्पेशल क्लास है। सो आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। सुमित 10 जो है दोस्तों, ये मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। जब भी आप अनअकैडमी पे जाओ, ठीक है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज ऑलवेज याद रखना, यू हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10। ये हमने बात की थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टर्शरी विंड।
टर्शरी विंड के अंदर में हमने क्या क्या बात किया दोस्तों, हमने बात की सर सी ब्रीज, हमने बात की लैंड ब्रीज, समुद्री समीर, स्थलीय समीर। उसके बाद हमने बात की दोस्तों किसकी, कौन सी, कैटाबैटिक विंड। फिर हमने बात की एनाबैटिक विंड। कल हमने बात की दोस्तों कौन सी विंड आपकी दोस्तों, दैट इज फॉन। ठीक है, फॉन के बारे में बात किया। कल हमने चिनूक के बारे में बात किया। कल हमने जोंडा के बारे में बात किया। ठीक है, आज हम एक पर्टिकुलर टाइप की विंड के बारे में देखेंगे, एंड दैट विंड इज नोन एज द सिराको। ठीक है, आज हम दो प्रकार की विंड्स देखेंगे, एक तो देखेंगे हम सिराको, और दूसरी जो विंड है दैट इज गोइंग टू बी द मिस्ट्राल। ठीक है, दो विंड होगी जो हम इसको डिस्कस करेंगे, कहाँ किस एरिया में चलती है, किस एरिया में बहती है। ठीक है, सिराको विंड जो है दोस्तों, ये अलग अलग भागों में ना अलग अलग नाम है। ये सिराको नाम एक ही है इसका, एक जगह से चलती है, उत्पन्न होती है, लेकिन जब ये अलग अलग देशों में से होके गुजरती है तो हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से नाम जो है यहाँ पर देते हैं। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही यार, देखो सुनो मेरी बात, मैंने पहले बताया था, मैंने वॉइस के लिए सिस्टम भी अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कहाँ से दिखाऊं, मैंने नया सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है यार। ठीक है, 60,000 का वो था, और मैंने माइक मंगवा लिया एक नया। ठीक है, 90K का। ठीक है, 90,000 रुपये का एक माइक दूसरा मैंने मंगवा लिया है। ठीक है, तो उसके साथ में हो सकता है ये चीज़ें फिर ना आए, तो अभी थोड़ा टाइम के लिए एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए कर लो, एक दो दिन में हो जाएगा। अगर नहीं आ रही है तो साउंड तो भी हो जाएगी, एक दो दिन में भी मैं उसको फिट कर दूंगा सिस्टम को, तो हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, मैं इनको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यू ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स, मैंने कल बता भी दिया। आज जो हम बात करने वाले हैं ना दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस रीजन। ठीक है, ये रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन, समझ रहे हो, यहाँ इस रीजन के बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे इसी एरिया का पूछेगा, या तो इस एरिया का पूछेगा। ठीक है, और इसी एरिया का ही पूछेगा आपको। फॉन से मिलती जुलती है चिनूक। ठीक है, तो यही एरिया है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलता है, यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, और इस एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका मेडिटेरेनियन एरिया। ठीक है, मेडिटेरेनियन एरिया मतलब भूमध्य सागर का इलाका, और भूमध्य सागर का इलाका जो है वो अपने आप में खास है। खास कैसे है मैं आपको बताऊंगा। दिख रहा है आपको, देखो कितनी सारी विंड चल रही है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ, इधर है हबूब। ठीक है, यहाँ पर है हरमेटन, यहाँ पर है खमसिन, यहाँ पर दिख रहा है आपको दोस्तों, दिस इज नॉन एज सिराको। इधर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दिस इज नॉन एज लिविच। ठीक है, ऊपर से आ रही है लेवांतर। ठीक है, गिबली, ट्यूनीशिया, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, एक विंड है हमारे पास जिसको हम जानते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर विंड इज नोन एज द सिराको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिराको का एक फैक्ट। ठीक है, सिराको के बारे में, कि सिराको जो विंड है वो कहाँ उत्पन्न होती है, किस किस देश में जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है, दूसरी बात है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है दोस्तों, कि ये उत्पन्न कैसे होती है, ओरिजिनेट कैसे होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओरिजिन, है ना। सिराको के बारे में सब जानते होंगे। ठीक है, सिराको जो यही रेन है ना, ये सिराको है, ये इटली में जाके बारिश करती है, मेडिटेरेनियन में जाके बारिश करती है, यूरोपियन कंट्रीज में जाके बारिश करती है, और उस बारिश को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, दैट इज वी नो दैट इज अ ब्लड रेन कहते हैं उसको। ठीक है, वो क्या फंडा है मैं बताऊंगा आपको। आई एम ऑल्सो टेल यू द हरमेटन। इस हरमेटन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस हरमेटन को हम बोलते हैं डॉक्टर विंड। क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड। तो इसको भी बताऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। कई बच्चे किताब से पढ़ते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या कंफ्यूज होते हैं बच्चों, आपने ऐसे देखा होगा ना कि मान लो ये आपका नॉर्थ साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। मैं दूसरी एक स्लाइड ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें ना बहुत डाउट आते हैं काफ़ी सारे बच्चों को। जब मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे था ना, तो मुझे बड़े डाउट आते थे, पता नहीं आपको आते हैं कि नहीं आते। सो गाइस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और ये ईस्ट है। अब आप मुझे बताओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ कि कोई विंड ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इस विंड का नाम क्या होगा, हम जनरल क्या नाम दे सकते हैं इस विंड को। ये विंड किधर से आ रही है दोस्तों, ये साउथ से आ रही है ना, और विंड का नाम हमेशा हम कहां से लिखते हैं, जहां से वो आ रही होती है। तो इस विंड को हम क्या बोल लेंगे दोस्तों, आपका सदरली विंड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम, सदरली विंड मतलब दक्षिण से आ रही है। ठीक है, कोई विंड मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, अब ये तो साउथ की तरफ रही है, लेकिन ये आ कहां से रही है दोस्तों, नॉर्थ की तरफ से। तो ऐसी को विंड को हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर्दर्ली विंड। ठीक है,
नॉर्दर्ली विंड उत्तर से आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपका कि कोई हवा है मेरे पास इस प्रकार से आ रही है, किधर से आ रही है, वेस्ट से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं आपका वेस्टर्ली विंड। हाँ, अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द ईस्टर्ली विंड, ठीक है, ईस्टर्ली विंड। अब मेरी बात सुनो, ये नॉर्दर्ली जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली है ना, अब ये वाला वेस्टर्ली उस वाले वेस्टर्ली ईस्टर्ली से अलग है। अभी मैंने परमानेंट विंड में पढ़ाया था ना, परवा और पछवा, वो अलग है और ये अलग है। मतलब ईस्टर्ली हम इसलिए कह देते हैं, कोई भी विंड अगर कॉमनली अगर ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है तो हम उसको नॉर्मली भी ईस्टर्ली विंड कह देते हैं, और कोई अगर वेस्ट से आ रही है तो उसको हम नॉर्मली भी क्या बोल देते हैं दोस्तों, उसको हम वेस्टर्ली भी विंड बोल देते हैं। यार बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखो, सुनो मेरी बात, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही उल्टे पुल्टे लोगों ने ये काम खराब कर दिया है, ठीक है, वो बिना मतलब का एक जो मैप था उसका इशू बना दिया है, ठीक है। एंड नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन एन अकेडमी मैं अभी मैं कोई भी मैप की क्लास नहीं ले सकता, आप समझिए मेरी बात, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता, आप लोग बोल रहे हो इतनी देर में तो मैं करा देता यार, बट द रीज़न इज कि मैं मैप इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैप की जितनी भी मेरी पुरानी क्लास है ना, सबकी सब प्राइवेट हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, वो जो ट्विटर वाला कांड किया था किसी लोगों ने, ठीक है। तो मैं क्या करूं बताओ आप, मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा, ठीक है, जल्द से जल्द अगर चीज़ें हो जाती हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, बट अभी आप फोकस कर लो, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे और अपने पढ़ाई पे मन लगाओ अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ जो वेस्टर्ली ईस्टर्लीज है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, ओके। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो एरिया होता है, ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नोन एज द मेडिटेरेनियन रीजन, इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। और जो भूमध्य सागर का जो जोन होता है, जो रीजन होता है बच्चों, जब यहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है तो इन साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से दोस्तों यहाँ से सहारा डेजर्ट से हवा चलती है और वो हवा का नाम होता है सिराको। बट बिकॉज इट ब्लोज इन द डिफरेंट एरिया, सो वी नो इट एज अ डिफरेंट, वी नो इट विद अ डिफरेंट नेम, हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। एंड यही आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने रहेगा। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। छोटी मोटी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्रिक फिल्टर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में, सदरली। अब ये देख रहे हो आप, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही, बट इसको हम क्या बोल रहे हैं, सदरली। सदरली हो गया। इधर चलता है पेम्पेरो, पेम्पास घास के मैदान है, इधर चलता है पेम्पेरो। ये कैसी विंड होती है आपकी पता है, लोकल विंड है और कोल्ड है, ठंडी चलती है ये। जो पंपास के स्टेपी ग्रासलैंड होते हैं वहाँ चलती है। बर्ग दिख रहा है आपको, बर्ग कहाँ पे चलती है दोस्तों, साउथ अफ्रीका। दिस इज ऑल्सो द कोल्ड विंड। उसके बाद देखो नॉर्थ ईस्टर ब्लिजार्ड, चिनूक, नॉर्दर, नॉर्टे, ठीक है, ये सब है। इधर देखोगे तो बुरान बिल्कुल ऊपर चलती है, बुरान। और ये क्या है दोस्तों आपका, कारा बुरान। बुरान और कारा बुरान कहाँ चल रही है दोस्तों आपका, रशिया में। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये एरिया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनता है, अगर मैं एग्जामिनर हूँगा तो मैं 90% क्वेश्चन चांस के कहाँ से है, मैं इसमें से क्वेश्चन दूंगा। अब इसमें से कौन से हैं, देखो ये रहा फोन और ये चिनूक हो गया था। दीज आर द वॉर्म लोकल विंड। सिराको दिख रहा है आपको, देखो दिस इज द विंड। अब पहला सवाल आपके सामने क्या आता है कि कौन सी विंड किस रीजन से बिलोंग करती है, तो सिराको किस रीजन से बिलोंग करती है प्यारे बच्चों, इटली से बिलोंग करती है सिराको। उसके बाद खमसिन किससे बिलोंग करती है प्यारे बच्चों, इजिप्ट से बिलोंग करती है। चिली किससे बिलोंग करती है प्यारे बच्चों, ट्यूनेशिया से बिलोंग करती है। गिबेली किससे बिलोंग करती है प्यारे बच्चों, लीबिया से करती है। लेविच किससे करती है, स्पेन से करती है, लेविच, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका हरमेटन कहां पर है, गिनी कोस्ट। हरमेटन के अलावा भी मैं एक नाम और यहां पर लिख सकता हूं, दैट इज द हबूब। दिख रहा है आपको, हबूब, सेमूम, ठीक है, हबूब, HABOOB, हबूब, ठीक है। हबूब जो है ये कहाँ चलती है आपका दोस्तों, इट ब्लोज टुवर्ड द सूडान, ठीक है। एक नाम और ऐड कर सकते हो आप दोस्तों, सेमूम, ठीक है, सेमूम कह दो या सेमून कह सकते हो, एक ही बात है। और ये कहाँ चलती है दोस्तों, इट ब्लोज टुवर्ड द अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट कह दो, ठीक है, या ईरान और ईरान वाला इलाका जो है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वो वाला जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पर ब्लो करती है, ठीक है। सो ये हो गया सेमून, ठीक है। तो ये सारे वार्म विंड्स हैं और ये कुछ भी नहीं है, ये सेम है, ये एक ही हवा है, एक ही जगह से उत्पन्न होती है, ठीक है।
एक्सेप्ट दिस सेमून, ये सारी की सारी जो विंड्स हैं दे आर सेम, ठीक है, एक ही हवा है, बट इनका अलग अलग जगह पे चलने के कारण अलग अलग नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कैसे कैसे हैं, सो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं, कैसे इनको हम अलग अलग जगह पे जानते हैं सिरा को। सो इसके लिए पहले बनाएंगे एक दोस्तों बढ़िया सा डायग्राम। तो सबसे पहले करेंगे कला का बेहतरीन प्रदर्शन। सर आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है? दिव्या, आपको जिन बच्चों को क्लास का नहीं पता होता ना कि कब मेरी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, उनको मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ना, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जब भी मैं कोई क्लास करता हूँ ना तो मैं पहले वहाँ पे लिंक डालता हूँ, है ना, मैं लिंक पोस्ट करके तभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये उसका लिंक है, कोई भी बच्चा जो मेरी क्लासेस करना चाहता है वो इससे जुड़ सकता है। अभी आज रात को 12 बजे भी एक क्लास है, ठीक है, 12 बजे भी एक क्लास है, हम बायो रिमीडिएशन पे क्लास कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे साथ विद्यमान होंगे, उसमें उपस्थित होंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको रख दिया है, मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, देखो, ठीक है, देखो मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, आप इससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए आप इससे, ठीक है, आप इससे कनेक्ट हो जाइए। मैंने टेलीग्राम लिंक ऊपर पेस्ट कर दिया है, तो आप इस लिंक के माध्यम से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जब आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपको जब कोई भी क्लास मैं करता हूँ तो आपको उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वैसे हम काफ़ी क्लासेस कर रहे हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी आपको करा रहा हूँ, मैं आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बोलूँ तो मैं एनवायरनमेंट में आपको करा रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर की डिटेल क्लास होती है, करंट अफेयर्स, उसके अलावा 1 2 3, उसके अलावा जो है दोस्तों अभी हम और भी क्लासेस क्या करने वाले हैं, आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं ये 3 ही क्लास कर रहा हूँ, बट वेरी सून वी विल ऑल्सो स्टार्ट द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनके ऊपर भी मैं क्लासेस आपकी करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, सिराको के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों की ये चलती कहाँ है, ठीक है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ चलती कहाँ है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो देखते हैं ये चलती कहाँ पे है। तो पहले थोड़ा सा कला का करना पड़ेगा बेहतरीन प्रदर्शन। ज्यादा हो गया थोड़ा सा। देखो ये रीजन है बीच में मेरे पास, दिस रीजन इज नोन एज द मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन रीजन, इसको हम भूमध्य सागर भी कह देते हैं। यहां पर जो दोस्तों, यहां पर ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज द सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान है। अच्छा आप मुझे बताओ, जो सहारा डेजर्ट है ना मेरा, ये कैसा जोन है? जैसे मैंने कल बताया था आपको लू के केस में, ऐसे ही बताओ मुझे सहारा कैसा जोन है। अब देखो बच्चा कैसे सोचेगा, आप नॉर्मली क्या सोचोगे, आप नॉर्मली ये सोचोगे कि सर सहारा डेजर्ट, मैं कहूँगा हाँ, आप कहोगे सर टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है क्योंकि डेजर्ट है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन प्रेशर विल बी लो, आप यही सोचोगे, तापमान ज़्यादा होगा और प्रेशर क्या होगा आपका यहाँ पर कम होगा। बट फिर से अगेन यहीं पर गड़बड़ आ जाएगी आपका। देखो बच्चों ये है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री। अगर मैं यहां से बात करूंगा ना, ऑलमोस्ट यहां से आपकी कौन सी लाइन गुजरती है दोस्तों, यहां से आपकी लाइन गुजरती है सहारा डेजर्ट के ठीक मध्य से 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सी प्रेशर बेल्ट होती है, आप बताइए मुझे, कौन सी प्रेशर बेल्ट यहां पर होती है। सो दिस इज, ये 0 डिग्री होगा आपका, लेट मी टेल यू, दिस इज 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद में ये क्या हो गया दोस्तों, दिस इज 23.5 नॉर्थ,
दिस इज 23.5 साउथ, 0 डिग्री, दिस इज 23.5 नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था यहां पर कौन सी बेल्ट होती है दोस्तों, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, बताई थी। ये कौन सी बेल्ट होती है बताओ मुझे, दिस इज नथिंग बट नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। ये कौन सी है, दिस इज ऑल्सो द सब ट्रॉपिकल हाई। आपको पता है ना ये सब चीज, तो भाई मैंने बताया था आपको ये कौन सी है, दिस इज नथिंग बट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज ऑल्सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बात तो पता होगी ना आपको, है ना। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो प्रेशर डिसाइड होता है ना किसी भी जगह का, वो दो तरीकों से होता है। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रेशर होता है ना, आप बात करता हूं मैं अगर प्रेशर की, सो दिस प्रेशर कैन बी डिसाइडेड बाय द टू थिंग्स, दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं हम इस प्रेशर को। पहला जो डिफाइन करते हैं इस प्रेशर को, वो हम किससे करते हैं, पहला जो हम करते हैं प्यारे बच्चों, वो हम करते हैं थर्मल कंडीशन से, थर्मल कंडीशन से, और दूसरा किससे करते हैं, डायनामिक कंडीशन से। मैं बार बार आपको बताता हूं। तो यहां पर जो सहारा डेजर्ट है, होना तो यही चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सर तापमान ज्यादा है तो नियम यही कहता है प्रेशर मस्ट बी लो, बट वास्तव में होता क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द डायनामिक कंडीशन। बिकॉज यहां पर जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर कंडीशन। और वो हाई प्रेशर कंडीशन कौन सी है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होती है, इस पर हवा क्या करती है दोस्तों, ये भी आपको पता है। यहां से विंड ऐसे राइज करती है ऊपर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर राइज करती है। इसके बाद विंड क्या करती है दोस्तों, ऊपर जाके दो पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाएगी ऐसे। एंड ये जो ऊपर गई हुई विंड है, इट विल सबसाइड ओवर दिस, ये किसके ऊपर आके बैठती है, यहाँ पर, है ना। और आपको पता है जब भी विंड ऐसे सबसाइड करेगी, मान लो ये मेरे पास सरफेस है, सतह है, और मैं कहता हूं इसके ऊपर मेरे पास विंड इस प्रकार से आके सबसाइड कर रही है, ऐसे बैठ रही है, नीचे की ओर आ रही है मेरे पास ऐसे, ठीक है। अगर विंड मेरे पास ऐसे आ रही है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रही है तो इट विल फोर्स, आप नीचे पहुंचेगी तो क्या होगा, ये दोनों साइड में जाएगी ऐसे। तो इसीलिए फिर ये विंड ऐसे भी जाती है और ऐसे भी इधर भी भागती है, ये विंड ऐसे इधर भागती है और इधर भागती है, ऐसे होगा। अब ऐसा ही यहाँ पर होता है, ये सहारा डेजर्ट्स है, एंड ठीक है, एंड इस सहारा डेजर्ट में जस्ट अभी अभी हमारा कंक्लूजन निकला कि सहारा डेजर्ट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैसा प्रेशर, ऑल्दो ये जो डेजर्ट है ना, इसके पीछे रीजन भी पता है क्या है दोस्तों, इसके पीछे रीजन भी है हाई प्रेशर जोन, ठीक है। ये डेजर्ट ही क्यों बनता है दोस्तों, डेजर्ट बनने के पीछे भी डेजर्ट किसका हाथ है दोस्तों, आपका हाई प्रेशर जोन का हाथ है। यहाँ पर डेजर्ट किसकी वजह से बन रहा है, ये आपका हाई प्रेशर की वजह से बन रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक, ये हो गया डन। अब सुनो मेरी बात, अभी बताया ना मैंने, जैसे अगर ऊपर से विंड नीचे बैठ रही है, तो जैसे मान लो इस एरिया पे विंड बैठ रही है सारे डेजर्ट से, तो वो विंड फिर क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, किधर की तरफ जाएगी बताओ, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब वो ऊपर कौन सा है दोस्तों, इधर, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैंने बता दिया प्रेशर कैसा है ज्यादा, तो मैं इसको हटा रहा हूं बिकॉज इससे अगर कंफ्यूजन होगा नहीं तो, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं वहां से, क्यों ज्यादा है मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है, क्यों ज्यादा है मैंने वो भी बता दिया। आई एम ऑल्सो रबिंग दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि इससे भी फिर अपने को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। ये मैंने हटा दिया है, ऑल्सो दिस वन, मैं इसको भी हटा रहा हूं। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, यहां से हवा चलेगी, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया से विंड जनरेट होगी, है ना, और वो बाहर की तरफ भागेगी। और ये विंड कैसे जाएगी दोस्तों, ये विंड कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, इधर नीचे की तरफ आएगी विंड, ठीक है, इधर सूडान की तरफ आएगी, ठीक है, ये इधर से आएगी, हर जगह से जहां से आप सोच सकते हो ना, वहां से विंड आएगी। और इन विंडो को अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम देंगे, ठीक है, दिख रहे हो। अभी हर विंड का नाम है अलग अलग, मैं आपको बताऊंगा कौन सी विंड कहां पर क्या है, ठीक है। आई विल टेल यू कि कौन सी विंड जो है वो कहां पे है और किस नाम से उसको हम जानेंगे। सो ये रही, ठीक है। अब इस एरिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इस एरिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। अगेन मुझे कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। अरे हम तो मैप हाथ से बना सकते हैं भाई, ठीक है,
जो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो लोग हाथ से, वो कहते हैं कि इसे मैप बनाना आता नहीं है, काम मैप का ही नहीं पता, इसे इंडिया की बाउंड्री का नहीं पता, कहाँ से पढ़ाएगा। तो भाई उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे मैप की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो हाथ से बना लेता हूँ। बट टू गिव अ बेटर आइडिया टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं मैप ऐसे यूज़ करता हूँ, मैं उस चीज़ को मैप को यूज़ करता हूँ जिसमें वो पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा अच्छे से दी हुई हो, ठीक है। मैं उस केस में ये नहीं देखता कि इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है, और तेरे से ज़्यादा, तुम लोगों से ज़्यादा देशभक्त हूँ मैं, ठीक है। मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने युवा वर्ग को शिक्षित कर रहा हूँ, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, ट्विटर के ऊपर बकवास, ठीक है। सही में लगता है आप देशभक्त हो, ठीक है, कुछ नहीं हो। अगर ये प्लेटफॉर्म मेरा पर्सनल होता ना, अकेडमी का नहीं होता, तो मैं बताता तुम क्या हो ठीक है, तो मैं बताता क्या हो। अब सुनो मेरी बात, ये जो रीज़न है इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर अपने को ज्योग्राफी इसकी पता होनी चाहिए, अगर हमें पता है तो वो बेटर होगी हमारे लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ये जो रीजन आ गया ना अपने पास, ये है, ठीक है, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज मेडिटेरेनियन सी। इसमें देखो ये जो पहली चोंच है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो मैंने पहली चोंच बनाई है, ये चोंच होती है किसकी, इटली की। दूसरी जो चोंच मैंने बनाई है, ये चोंच होती है ग्रीस की, ठीक है। इटली और क्या है दोस्तों, दूसरी ग्रीस। इटली और ग्रीस के बीच में जो ये दिख रहा है आपको, वैसे तो ये पूरा मेडिटेरेनियन है, बट इस सागर को यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एड्रियाटिक सी। क्या बोलते हैं, हाँ सही सुन रहे हो आप, एड्रियाटिक सी। और जो यहाँ है ये दूसरा, इसके बाद में, इसको हम नाम देते हैं एगियन सी। क्या नाम देते हैं, एगियन सी, एगियन सागर। इसके आगे जाओगे तो आप ब्लैक सी, फिर अगोवा सी, ठीक है, अजोवा सी, वो सब आ जाते हैं, बट वो इसके बाद के हैं, ठीक है। उसको अभी डिस्कस नहीं करते, हम इसी एरिया पे क्या करते हैं, अभी फोकस करते हैं, ठीक है। इसी एरिया पे क्या करेंगे, फोकस। तो ये देश हो गया इटली, ठीक है। यहाँ पर ये देश कौन सा है दोस्तों आपका, ये चोंच वाला, ये आपका हो गया आपका ग्रीस, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूँ नीचे, तो नीचे आ जाता है बिल्कुल नीचे पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के ऊपर क्या आ जाता है दोस्तों, फ्रांस। इसको हम आइबेरिया पेनिनसुला कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। नीचे कौन कौन सी कंट्री है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोरक्को, मोरक्को के बाद में क्या है दोस्तों आपका ट्यूनेशिया, उसके बाद है लीबिया, उसके बाद इधर है खामसिन, ठीक है, सॉरी इधर है इजिप्ट। इस प्रकार से ऊपर अफ्रीका में बात कर रहा हूँ, अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। एक बार जल्दी देखो अफ्रीका, अफ्रीका का मैप देखो फटाफट से, फटाफट देखो। आपके पास मैप होगा, फटाफट से देखो, ठीक है। मैप में इधर देखो, यहां पर मोरक्को, ठीक है। मोरक्को के बाद इधर ऊपर छोटा सा देश है, अभी मतलब यंगेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोरक्को, मोरक्को के बाद नीचे आता है अल्जीरिया, अल्जीरिया के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा क्या, अल्जीरिया के जस्ट ऊपर दिखेगा आपको ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया के इधर चलोगे आप लीबिया, लीबिया के इधर चलोगे आप इजिप्ट, ठीक है। अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर उसमें आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, डन। चलिए, तो ये यहाँ की कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए। अब सुनो भाई, यहाँ पर ये जो हवा अलग अलग दिशा में चल रही है ना, अब इनके अलग अलग नाम है, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नाम मैं लिख देता हूँ, अभी सबके नाम लिखने पड़ेंगे अपने को। जैसे ये जो हवा है ना इधर, इस हवा का नाम हो गया है मेरे पास सिराको, ठीक है। क्या नाम है, सिराको। कहां बोलते हैं इसको, इटली में। अभी तो बताया था, देखो सिराको कहां बोलते हैं, इटली में। दूसरे नंबर पर है खामसिन, खामसिन कहां है, इजिप्ट, ठीक है। खामसिन ये रही दोस्तों, देखो ये वाली जो विंड है ना, दिस विंड इज नोन एज खामसिन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया दिस विंड इज नोन एज हबूब, महबूब नहीं है, हबूब, ठीक है। हबूब कहां पर है दोस्तों आपका, हबूब इज नॉन इन द सूडान रीजन, सूडान में है। ये जो रीजन है ना इधर जो आपकी चल रही है, दिस विंड इज नथिंग बट दिस इज नोन एज हरमेटन। क्या नाम देते हैं इसको, हरमेटन, ठीक
ठीक है। एंड दिस हर्मेटन विंड इज नोन एज द डॉक्टर विंड, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये जो है ना इधर चल रही है, इधर, इसका नाम क्या है, लेविच। कहां पर चलती है, स्पेन में। अभी बताया ना मैंने स्पेन किधर है, दिस। तो ये विंड होगी मेरे पास कौन सी, लेविच। आफ्टर लेविच, लेविच के बाद में ये जो विंड है, ठीक है, ये ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया में बताओ कौन सी है, ट्यूनीशिया में बोलते हैं चिली, यहां पर है, तो इस विंड को हम बोल देंगे चिली। ये जो विंड आ रही है यहां पर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गिबली, ठीक है, लीबिया में है गिबली। तो आपसे ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी विंड कहां पे और कैसे होती है। अब यही जो इधर विंड जो है ना, ये भी, अब ये भी हाई प्रेशर है, तो ये भी हाई प्रेशर है। अब ये इधर भी चलती है, इधर यूएई की तरफ, दुबई की तरफ, ठीक है। तो ये जो विंड होती है अपनी, इस विंड को हम फिर नाम क्या देते हैं दोस्तों, दिस पर्टिकुलर विंड, दिस इज सिमूम, ठीक है, इस विंड को हम बोल देते हैं सिमूम, है ना। सो दीज आर द विंड, इनको हम जानते हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कुछ कुछ विंड की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है बच्चों, मैं आपको बता दूंगा। जैसे सिराको जो होती है ना, इसकी वजह से एक स्पेशल आपका इफेक्ट होता है, इसकी वजह से एक बारिश होती है, एंड दैट बारिश इज नोन एज द ब्लड रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड रेन, खूनी वर्षा। हर्मेटन जो होती है ना, इसकी वजह से बारिश, इसकी वजह से एक प्रभाव आता है और जिससे बहुत राहत मिलती है लोगों को, उसको हम बोलते हैं डॉक्टर विंड। अब ये क्या है, मेरी बात सुन लो। पहले आते हैं सिराको के ऊपर, ठीक है। देखो ये जो एरिया है ना, मेडिटेरेनियन एरिया, जब यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जनरेट होता है, साइक्लोन पता है ना आपको क्या होता है, चक्रवात। जब यहां पे चक्रवात उठता है ना, ये सारी विंड कब उठती है, जो अभी मैंने पढ़ाई थी वो तब उठती है जब मेडिटेरेनियन में साइक्लोन आता है, ठीक है। इस मेडिटेरेनियन सी में जब साइक्लोन जनरेट होता है तो इस सहारा डेजर्ट से हवा आती है। साइक्लोन में क्या होता है आपको पता है ना, साइक्लोन में क्या होता है बताओ। साइक्लोन में सर एक लो प्रेशर सेंटर जनरेट हो जाता है, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से विंड अंदर भागती है ना, हाई प्रेशर से क्या होती है, विंड अंदर की तरफ आती है। तो वही हो रहा है, जब यहां पर साइक्लोनिक कंडीशन होती है तो आसपास की विंड इसकी तरफ भागती है, और यहां सहारा डेजर्ट पे क्या है, हाई प्रेशर जोन। अब सहारा डेजर्ट में एक चीज और भी आपको पता है, सहारा डेजर्ट जो है वो एक डेजर्ट एरिया है, तो यहां पर बालू है, रेत पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो जब ये विंड सारी लिविच हो, चिली हो, गिबली हो, खमसिन हो, जब ये उड़ के इधर से इधर जाती है तो इनको पास करना पड़ता है बीच में एक सागर को, जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से ये नमी उठा लेती है, मॉइस्चर उठा लेती है। जब ये यूरोपियन नेशंस में पहुंचती है, इटली वगैरह में, ठीक है, इधर लिविच ऐसे पहुंचती है, तो यहां पर जाकर मॉइस्चर उठा लिया। ये विंड यहां से आपको पता है हॉट एंड ड्राई विंड है, गर्म भी है और शुष्क भी है, तो इधर तो बारिश करेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही भूमध्य सागर को पार करती हैं, दे बिकम मॉइस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने भूमध्य सागर से मॉइस्चर उठा लिया है। अब ये यहां पर जाकर क्या करती है, बारिश। लेकिन इनकी बारिश के अंदर में सहारा डेजर्ट की मिट्टी मिली हुई होती है, ठीक है। और जब वो बारिश होती है तो सहारा डेजर्ट की मिट्टी भी उस वर्षा के साथ में नीचे आ जाती है, और एवरीवेयर जहां पर भी आप देखोगे यू विल सी द रेड कलर ऑफ द सॉइल। जो सहारा डेजर्ट है ना, इसकी जो मिट्टी है, इट इज रिच इन आयरन, और इसकी वजह से उस बारिश का कलर भी लाल हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डस्ट। और इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि ब्लड रेन हो रही है, भाई खून की वर्षा हो रही है। अब यहाँ कोई ब्लड बैंक थोड़ी ना है, ऊपर से ब्लड बैंक बरसा रहा है, ए पॉजिटिव खून बरसा रहा है, बी पॉजिटिव की बारिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो जो ब्लड रेन होती है उसको ब्लड रेन क्यों कहते हैं, बिकॉज ब्लड रेन इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो यहाँ पर इस एरिया के अंदर सिराको जो विंड आपकी रेनफॉल जो कर रही है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड द सैंड जो यहाँ से इसने उठाई है, ये यहाँ जाकर क्या कर रही है, बारिश कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बारिश, यहाँ पर बारिश का कलर कैसा है, रेड, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, ब्लड रेन, ठीक है। ब्लड रेन की बात सही हुई। अब आते हैं डॉक्टर विंड, हर्मेटन। अब सुनो मेरी बात, ये देखो कहां पर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अभी 2-3 दिन पहले भी मानसून चल रहा है, तो यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जब बारिश होती है ना, जैसे आज बारिश हुई है, तो बारिश होने से पहले का जो समय होता है ना, ठीक है, बारिश के होने का जस्ट पहले के समय की बात कर रहा हूं, वो समय बहुत बेकार होता है, बहुत गर्मी, उमस, ठीक है, फील होती है आपको, मतलब अच्छा सा फील नहीं होता आपको ना, आपको बड़े उमस सा फील होता है, ठीक है, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, ह्यूमिडिटी होती है। और ये जो ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन है ना, दिस इज आइडियल फॉर द डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, इनके फैलने के लिए आर्द्रता सबसे बेस्ट कंडीशन है, ये बहुत मजा आ जाता है इनको फैलने में। तो होता क्या है, 0 डिग्री के ऊपर मॉइस्चर ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो कैसा है दोस्तों, जैसे वार्म वेट इक्वेटोरियल जोन हम कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वार्म वेट इक्वेटोरियल जोन, यही तो बोलते हैं इसको, गर्म
क्या बोलते हैं इसको, गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यही तो बोलते हैं इसको। तो गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ मॉइस्चर हाई होता है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई ह्यूमिडिटी दोस्तों क्या होता है, आपको एक अजीब सापन, मतलब चिड़चिड़ापन, वाटर लॉस, हीट लॉस ज्यादा होता है, और इससे लोग बीमार बहुत होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत नॉर्मल है, लोग यहाँ बीमार होते हैं, और उनके बीमार होने की वजह से, ठीक है, वो काम नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में उमस में हीट लॉस ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब ये सहारा डेजर्ट से ना हरमेटन हवा चलती है ना, देखो लू चलती है ना, भले ही हवा गर्म होती है, लेकिन देखो इतना पसीना नहीं आता आपको, इतना अनकंफर्टेबल आप फील नहीं करते जितना उमस में फील करते हो। जब उमस होती है ना बारिश से जस्ट पहले, उसमें जितना अनकंफर्टेबल, पंखा चल रहा है लेकिन गर्मी लग रही है, उसको बोलते हैं सड़ी गर्मी, है ना। एक नॉर्मल गर्मी है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना भी तेज़ तापमान हो, अगर आप पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो कम से कम आपको पसीना नहीं आता, आपका बॉडी वार्म होता है। लेकिन एक होता है ये उमस, ह्यूमिडिटी में आपको पसीना भी आता है और चिपचिप भी, मतलब वो सहन नहीं होता। यहाँ पर वो कंडीशन हमेशा रहती है, हमेशा। तो ये लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जैसे ये विंड आती है ना, ठीक है, सहारा डेजर्ट से हरमेटन, ये लोगों के लिए वरदान के रूप में है। ठीक है, ये लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं, इनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, और इसीलिए इस विंड को ये नाम दे देते हैं डॉक्टर विंड। क्या नाम बताइए, डॉक्टर विंड। सो प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी विंड हैं, यू मस्ट हैव रिमेंबर दीज नेम्स एंड द एरिया ऑफ देयर अकरेंस, कहाँ पर होती है। ठीक है, कैसे जनरेट होती है, क्यों सहारा डेजर्ट के अंदर में हाई टेम्परेचर के बाद भी हाई प्रेशर पाया जाता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर लीड्स टू द लो प्रेशर, बट स्टिल यहाँ कैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है वो मैंने यहाँ से समझा दिया आपको। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर करने की कोशिश की है। गाइज एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, देखो वैसे ही आपको पता है आजकल कितने सारे चिढ़ने वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप भी उस घी में आहुति डालो यार। ठीक है, उसमें आहुति डालो, थोड़ा सा और लगना चाहिए ना कि यार हम तो बुराई करते करते थक गए, लेकिन यहाँ तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं, लगना चाहिए ना। तो गाइज मेरे कहने के बिना ही यार शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। चलो ये हो गया, सिराको कंप्लीट हो गया अपने पास। ठीक है, तो सिराको इज अ विंड जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, अब ऐसे ही ना दोस्तों कोल्ड विंड भी है मेरे पास, कोल्ड विंड का भी मेरे पास स्टॉक है। अभी कोल्ड विंड को भी देख लो थोड़ा सा। इनको हम क्या कहते हैं, मिस्त्राल, बोरा, ट्रमोंटाना, ग्रेगिल, उसके बाद लेवांतर, पेम्पेरो, पुर्गा। तो पेम्पेरो और पुर्गा तो मैंने आपको दिखा दिया, पुर्गा ठीक है, ये भी रशिया में चलती है, बुरान उधरी। ठीक है, पेम्पेरो आपने देख ही लिया। ठीक है, ये पेम्पास घास के मैदान में चलती है। बात आती है इनकी, ठीक है, ये कहाँ चलती है, मिस्त्राल साउथ ईस्ट फ्रांस, बोरा एड्रियाटिक कोस्ट, टर्मोंटाना मेडिटेरेनियन सी, ग्रेगिल ग्रीस के आसपास चलती है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर भी करते हैं एक चर्चा हम अपनी, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मेडिटेरेनियन सी पे, ये भी भूमध्य सागर के आसपास ही चलती हैं सारी की सारी हवा। तो चलिए दिखाते हैं, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे भी हम। ठीक है, ऐसे मान लो, रुको इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। ये हो गया। अब देखो यहां पर ये विंड कहां से किधर आती है, कैसे आती है, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये जो है कोल्ड विंड है, जैसे सहारा से चलेगी बॉम्ब। अभी जो मिस्त्राल है, ये सब की सब कहां से आती है, ऊपर से आती है, जैसे मिस्त्राल, बोरा। अभी कैसे आती है मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, क्योंकि मेरी क्लास भी होने वाली है। ठीक है, शुरू। तो ये ऊपर से आती है, एंड मैं इसको दिखाने के लिए ग्रीन कलर आपके साथ में यूज कर रहा हूं। ठीक है, दिस, ठीक है, दिस, ये रहा, है ना। ये एक ही विंड है, इसको भी मतलब एक ही है बट नाम अलग अलग है। जैसे भी पढ़ाया ना मैंने, विंड एक ही है और सब कोल्ड विंड है बट नाम अलग अलग है। जैसे यहां पर साउथ ईस्ट फ्रांस में इसको नाम दे दिया हमने मिस्त्राल, इधर स्पेन में हमने इसको नाम दे दिया लेवांतर। ठीक है, इधर ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन, इसमें हमने नाम दे दिया इसको ट्रमोंटाना। इधर नाम दे दिया हमने क्या, इसको बोरा।
और इधर हमने नाम दे दिया इसको ग्रेगिल, ग्रीस के पास में, ठीक है। अब ये सारी विंड है, अब ये भी ऐसे ही आती है, ऊपर हाई एरिया है, ठीक है, वहां पर अगर मैं बात करूं तो पोलर रीजन से ये हवा सीधी की सीधी इधर चल के आती है, एंड ऊपर क्योंकि कोल्ड रीजन है इसलिए सारी की सारी ये कोल्ड विंड है। दिस ऑल आर द कोल्ड लोकल विंड, बट इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनका सिर्फ क्या नाम रखना है आपको, नाम, ठीक है। ये भी मध्य रेखा के आसपास चलती है। इनमें से सबसे खतरनाक जो है ना, दैट इज बोरा। बोरा जो है दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये भाई साहब इतनी डिस्ट्रक्टिव है, आपको पता है कि जब बोरा चलती है ना, इससे बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर हेज लगाते हैं पेड़ों की, क्योंकि अगर ये हवा सीधे आपके घरों से टकराई तो आपके पूरे घर को उखाड़ के ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर रख देती है ले जाके। इतनी खतरनाक है विंड, इतनी तेज गति से, इतने भयंकर तरीके से हवा चलती है। क्या नाम है इसका दोस्तों बताओ? दिस द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव विंड एंड दिस विंड इज नोन एज द बोरा, ठीक है। क्या नाम है इसका? बोरा। ये आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। आपका सारा का सारा लोकल विंड जो है बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ बहुत ही कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज कोर्स में आ सकते हो, जो कहां पर है? अनअकैडमी प्लस पर चलते हैं। इस पे जुड़ने के लिए अनअकैडमी पे आप मेरे साथ प्लस और आइकॉनिक दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। याद रखना, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ही और शी मस्ट यूज द कोड सुमित10। आपको क्या कोड यूज करना है? यू हैव टू यूज द कोड सुमित10, ठीक है। सुमित10 मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज करोगे, यू विल गेट माई गाइडेंस एंड 10% ऑफ। ये जीएस के लिए है, आप देख रहे हो ये जीएस के कोर्सेज के प्राइस हमारे 6 महीना, 12 महीना, 24, 36। आप जब यूज करते हो मेरा कोड तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। ये जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए भी आपको कोड सुमित10 ही यूज करना है, और साथ साथ में दोस्तों कॉम्बो ऑफर के लिए भी। कॉम्बो ऑफर जो है ये बेस्ट है। आजकल कॉम्बो चल रहा है 1 साल का 52,000, 2 साल का चल रहा है दोस्तों आपका कितना? 2 साल का चल रहा है 74,000, 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 90,000 रुपए में अभी है। और ये प्राइस कब तक है? 1 अगस्त से, बिकॉज 1 अगस्त से आपका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। 1 अगस्त, 1 अगस्त एंड योर प्राइस इज गोइंग टू बी हाइट, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया गाइज तो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ये जो है दिस इज माई कोड सुमित10 मेरा कोड है। सो ऑलवेज यूज द कोड सुमित10 while getting the Unacademy subscription. Now on this note I'm ending this session. Thank you very much. Take care. Bye bye. Jai Hind. Love you. Let's